हेलो दोस्त, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूजीसी अड्डा 2.0 में। और हम लोग सेशन करते हैं क्या, इल्यूमिनेशन का। इल्यूमिनेशन जो है आपको बिजली विभाग में पूछे जाने वाले से क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है, ठीक है। तो बिजली विभाग की जो भर्ती आई थी उसका हम लोग क्वेश्चन करते हैं। तो पहला नंबर आपका सवाल हो जाता है कि फ्लोरोसेंट ट्यूब के आंतरिक सतहों पर एक परत चढ़ी होती है। क्या होती है? एक परत चढ़ी होती है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी, बी और सी। कह रहा है कि उत्सर्जित पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करने के लिए, भिन्न भिन्न प्रकाश उत्पन्न करने के लिए फ्लोरोसेंट ट्यूब के आंतरिक सतहों पर एक परत चढ़ी होती है। क्यों? कह रहा है कि परत चढ़ी होती है, लेकिन क्यों चढ़ी होती है? उत्सर्जित पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करने के लिए या भिन्न भिन्न प्रकाश उत्पन्न करने के लिए चढ़ी हुई होती है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। और दोस्तों, ये जो सेशन स्टार्ट हुआ है आपका, ये आपको जो भी बिजली विभाग में भर्तियां आई हुई थी, इसका एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ गया। ये आपको दिसंबर में होने की संभावना है, ऐसा नोटिफिकेशन दिया गया है, सुनने में आ रहा है। तो हम लोग पहले से ही प्रिपेयर रहेंगे और आप लोग के जैसा कमेंट में राय होगा उसके अनुसार हम लोग इस सेट को कराएंगे। तो बिल्कुल जोश और जुनून के साथ इस सेट को कवर करेंगे और ईमानदारी के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि बिना पढ़े हुए ये ऊपर से निकल जाएगा, बाउंस कर जाएगा। हम लोग वीडियो को बार बार देखेंगे, याद हो जाएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है कि फ्लोरोसेंट ट्यूब में हरा रंग के प्रकाश के उत्सर्जन के लिए कौन सा फ्लोरोसेंट पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जिंक सिलिकेट। जिंक सिलिकेट को किया जाता है। देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर रंग दिया हुआ है, जैसे कैल्शियम टंगस्टन, टंगस्टेट के रंग नीला होता है, मैग्नीशियम टंगस्टेट का नीला, सफ़ेद, जिंक सल्फेट का हरा, कैडमियम बोरेट का गुलाबी। और ये 3 सेशन यानी हम लोग 3 वीडियो में इल्यूमिनेशन चैप्टर को एंड करेंगे और इसका PDF टेलीग्राम पर डाल दिया जाएगा। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग टेलीग्राम पेज को फॉलो करके रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ता है और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि सिर्फ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और लाइक करने में कंजूसी मत कीजिएगा। हमें लाइक से ही मोटिवेशन मिलता है और हमें आप लोग से कुछ नहीं चाहिए। नेक्स्ट है, एक फ्लोरोसेंट ट्यूब में किस क्रम में चोक का संयोजन किया जाता है? कह रहा है कि एक फ्लोरोसेंट ट्यूब में किस क्रम में चोक का संयोजन किया है? तो श्रेणी क्रम में रहता है। कौन क्रम में रहता है जी? श्रेणी क्रम में रहता है। नेक्स्ट नंबर सवाल है, कह रहा है कि गैस धात्विक फिलामेंट लैंप में टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। कह रहा है कि गैस धात्विक जो फिलामेंट होता है उसमें किस लैंप में किस टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है? क्यों? क्योंकि प्रकाश अधिक और ऊष्मा कम देने के कारण, प्रकाश अधिक और ऊष्मा कम देने के कारण किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। सवाल नंबर यहाँ पर आ जाता है कितना? 5 आ गया ना। सवाल क्या कर रहा है कि किसी सतह पर इल्यूमिनेशन उस स्रोत से सतह की दूरी के क्या होती है? तो वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्यों? कि किसी सतह पर इल्यूमिनेशन उस स्रोत से सतह के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। सवाल क्या कर रहा है कि कैंडिला पावर किसके समतुल्य होता है जी? तो 0.0201 वाट के बराबर होता है। 0.0201 वाट के बराबर होता है। कैंडिला पावर जो है ज्योति तीव्रता का मात्रक है। किसका है? ज्योति तीव्रता का मात्रक है। नेक्स्ट नंबर सवाल यहाँ पर है, निम्न में से किसे फ्लड लाइट लैंप भी कहा जाता है? निम्न में से किसे फ्लड यानी फ्लड लाइटिंग लैंप का मतलब हिंदी होता है हैलोजन लैंप। हम लोग को ब्याह शादी में या कोई भी कार्य में हम लोग देखते होंगे हैलोजन लैंप का यूज किया जाता है। और इसका सबसे बड़ी खासियत बात क्या है कि देखिए मैं इसे डिफाइन करता हूँ। कह रहा है कि निम्न में से किसे फ्लड लाइट लैंप भी कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, कि हाइलोजन लैंप का प्रयोग करते हैं। और इसकी दक्षता पूछा जाएगा हाइलोजन लैंप की, तो 25 से 35 ल्यूमेन प्रति वाट होती है। और इस लैंप में प्रायः 230 वोल्ट से 250 वोल्ट AC पर कार्य करते हैं। और ये 300 वाट से 500 वाट या 1000 वाट क्षमता में बनाए जाते हैं। और इसका प्रयोग स्टेडियम, हवाई अड्डा, स्विमिंग पूल, गोदामों में किया जाता है। नेक्स्ट सवाल कि नियोन साइन ट्यूब की आयु कितनी होती है? तो 10,000 कार्य घंटे होते हैं। कितने होते हैं जी? 10,000 कार्य घंटे होते हैं। और इसकी शक्ति यानी खपत लगभग 5 वाट तक होती है। नेक्स्ट सवाल, नियोन साइन ट्यूब की दक्षता पूछा जाएगा तो 15 से 40 ल्यूमेन
वाट होती है। नेक्स्ट सवाल है कि बल्ब के फूटने की आवाज़ आती है किसके कारण जी? तो बाहर से अंदर हवा आने के कारण बल्ब से फूटने की आवाज़ें आती है। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। सवाल क्या कर रहा है कि फ्लोरोसेंट ट्यूब के दोनों फिलामेंट पर किसकी परत चढ़ी होती है? तो ऑप्शन नंबर ए बेरियम ऑक्साइड की परत चढ़ी होती है। इसे लो मरकरी वेपर लैंप भी कहते हैं। फ्लोरोसेंट ट्यूब का दूसरा नाम पूछा जाए तो लो मरकरी वेपर लैंप भी कहते हैं और इसकी क्या होती है? प्रायः 20 वाट से 40 वाट के लिए कार्य करता है। नेक्स्ट सवाल है नियॉन लैंप का प्रयोग होता है। नियॉन लैंप का प्रयोग इंडिकेटर में होता है। कहाँ में होता है? इंडिकेटर में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। और यह इसकी दक्षता जो होती है नियॉन लैंप की 35 से 40 ल्यूमेन वाट तक होती है और इसे इंग्लिश में कोल्ड कैथोड लैंप भी कहते हैं। और यह सामान्यतः लाल रंग का प्रकाश होती है। यह सजावट और विज्ञापन हेतु इसका प्रयोग किया जाता है नियॉन लैंप का। नेक्स्ट सवाल है कि आर्क लैंप के दोनों इलेक्ट्रोडोड्स के बीच की दूरी कितना होती है? तो 1.5 mm से 6 mm के बीच होती है। कितना होती है जी? 1.5 mm से 6 mm के बीच होती है। और आप लोगों से एक काइंडली रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर ले, साथ में बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा। इससे होगा क्या कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा और ज़रूर देखिएगा। चूँकि वीडियो का कोई टाइमिंग नहीं है, कभी नाइट में हो सकता है, चूँकि हमें जितना टाइम मिल पाता है यूट्यूब पर आप लोगों के लिए देना चाहता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है कि आर्क लैंप की दक्षता होती है। आर्क लैंप की दक्षता कितना होती है जी? तो 20 ल्यूमेन वाट होती है। यह मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। कार्बन आर्क लैंप, फ्लेम आर्क लैंप और मैग्नेटिक आर्क लैंप होती है और इस 100 वोल्ट की सप्लाई दी जाती है और साथ ही आर्क के सापेक्ष 60 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप होता है और 3500 डिग्री सेल्सियस तापमान तक इसका संचालन किया जाता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था में कितना प्रकाश नीचे की ओर आता है? प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था में कितना प्रकाश नीचे की ओर आता है? तो 90% प्रकाश नीचे की ओर आता है। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर हम लोग चलते हैं जी। सवाल क्या कर रहा है? बिल्कुल पढ़ेंगे हम लोग जोश और उमंग के साथ। देखिए 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन में लिखा गया यूपीपीसीएल तो यूपीपीसीएल में ही पूछेगा, नहीं, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, रिपीट किया जा सकता है। और आप लोग हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में आपको हिंदी और इंग्लिश और मैथ और रीजनिंग का भी वीडियो चाहिए तो उसके लिए एक अलग सेट करा देंगे, उसमें आपका कवर हो जाएगा। इस क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सी व्यवस्था प्रकाश को हर दिशा में समान भेजने के लिए जिम्मेदार है? तो समान प्रकाश व्यवस्था, सामान्य प्रकाश व्यवस्था जो है वो हर दिशा में समान भेजने के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट सवाल है एक प्रदीप्त नली समान बल्ब की तुलना में क्या होती है जी? अधिक प्रकाश देती है। अधिक प्रकाश देती है क्योंकि इसकी औसत आयु 4000 घंटे होती है। इसकी दक्षता 40 ल्यूमेन वाट होती है। नेक्स्ट सवाल है शक्ति गुणांक क्या होगा जब उसे सुधारने के लिए प्रदीप्त दीप के साथ संधारित्र का प्रयोग होगा? तो 100% होगा। कितना होगा जी? 100% होगा। नेक्स्ट सवाल है कि छोटे बल्बों की एक लड़ी में 6 समानांतर पथ है और उन्हें केवल एक फ्लैश बल्ब से नियंत्रित करता है, तो फ्लैश बल्ब का धारा का मान क्या होगा? फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ कि छोटे बल्बों की एक लड़ी में 6 समानांतर पथ हैं और उन्हें केवल एक फ्लैश बल्ब में से नियंत्रित करता है, तो फ्लैश बल्ब का धारा का मान क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी, एक बल्ब की धारा का मान 6 गुना होगा। क्या होगा? एक बल्ब की धारा का मान 6 गुना होगा। नेक्स्ट सवाल है कि 40 वोल्टता के कितने बल्ब 240 वोल्ट स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित किए जा सकते हैं जिससे उसका प्रचालन हो? बस सीधा कुछ नहीं, ऐसा रहे 4 से भागा दीजिए, 60 आंसर आपका आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल है किसके द्वारा उच्च दाब मरकरी वेपर लैंप में आयनीकरण प्रक्रिया प्रारंभ होती है? तो ऑप्शन नंबर सी, मुख्य तथा सहायक इलेक्ट्रोड में मरकरी वेपर लैंप में आयनीकरण प्रक्रिया प्रारंभ होती है और इसमें 200 से 250 वोल्ट की ऐसी सप्लाई होती है और इसकी दक्षता 30 से 40 ल्यूमेन वाट होती है। नेक्स्ट सवाल है कह रहा है कि वोल्टता जो नियॉन साइन नली के प्रचालन के लिए आवश्यक है किस पर निर्भर करती है जी?
कह रहा है कि वोल्टता जो नियॉन साइन नल्ली के प्रचालन के लिए आवश्यक है किस पर निर्भर करती है, तो वो करती है आपको नल्ली के प्रचालन के लिए आवश्यक वोल्टता नल्ली की लंबाई पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। और इसकी दक्षता 15 से 40 ल्यूमेन वाट होती है और इसके द्वारा उत्पन्न प्रकाश का रंग कैसा होता है, लाल होता है। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि प्रकाश की रंग जो नियॉन साइन नल्ली द्वारा उत्पन्न होती है किस पर निर्भर करती है, वो नल्ली में भरी गैस पर निर्भर करती है। किस पर, नल्ली में भरी गैस पर। और इसकी दक्षता कितनी होती है, तो 15 से 40 ल्यूमेन तक होती है। नेक्स्ट सवाल है कि उस दीप को तुरंत बंद कर दें जो जल्दी जल्दी बुझता है, क्यों, क्योंकि दीप के तंतु फूक जाएंगे चूँकि यह टंगस्टन फिलामेंट इसमें लगा हुआ होता है। कभी कभी देखते होंगे घर में अक्सर बिजली आते जाते रहता होगा, इसमें बल्ब फ्यूज होने की या टंगस्टन गल जाने की चांसेस ज़्यादा होती है, इसलिए बिजली को बंद कर देना चाहिए। नेक्स्ट सवाल है क्या होगा अगर एक प्रदीप्त दीप की चौक कुंडली शॉर्ट सर्किट हो जाए, हाँ, तो दीप को पुनः चालू करने पर उसका तंतु फूक जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो नेक्स्ट सवाल है कि लैंप होल्डर जो एडिसन स्क्रू का प्रकार है कि बाहरी चूड़ीदार संपर्क को हमेशा किससे जोड़ना चाहिए, वो जोड़ना चाहिए सर्किट के न्यूट्रल तार से जोड़ना चाहिए। किससे जोड़ना चाहिए, सर्किट के न्यूट्रल तार से। नेक्स्ट है कि तापमान जो एक गैस भरे टंगस्टन लैंप के प्रचालन के लिए आवश्यक है, तो 2300 डिग्री सेल्सियस। तापमान जो एक गैस भरे टंगस्टन लैंप के प्रचालन के लिए आवश्यक है, तो 2300 डिग्री सेल्सियस है। नेक्स्ट सवाल है निम्न में से कौन प्रकाश का वेग दर्शाता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड दर्शाता है। नेक्स्ट सवाल है कि किस इकाई में तरंगदैर्घ्य को मापा जाता है, तो तरंगदैर्घ्य को मापने का काम हम लोग एंगस्ट्रम में करते हैं। किस में करते हैं, एंगस्ट्रम में करते हैं। आपको सिंबल इस तरीके से बना हुआ रहेगा, ए रहेगा, ए के ऊपर छोटा सा 0 यानी शून्य लगा हुआ रहेगा, तो एक एंगस्ट्रम बराबर आपसे पूछा जाएगा, तो 10⁻⁻10 मीटर होता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते चलते हैं और आप लोग लाइक करते चलिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि मानव आँख कितना तरंगदैर्घ्य के प्रकाश के लिए अधिक संवेदनशील है। कह रहा है कि मानव की जो आँख है वो कितना तरंगदैर्घ्य के प्रकाश के लिए अधिक संवेदनशील है, तो 5500 एंगस्ट्रम के लिए संवेदनशील है, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर उसका सी होगा। नेक्स्ट नंबर सवाल है कि किस इकाई में घन कोण यानी घन कोण को मापा जाता है। हम लोग बहुत फिजिक्स में पढ़े होंगे, घन कोण को स्टेरेडियन में मापा जाता है, स्टेरेडियन को घन कोण में मापा जाता है। सीधा ऑप्शन नंबर बी पर टेक आउट कीजिए, आ जाइए एग्जाम से। स्टेरेडियन को ओमेगा से, घन कोण को ओमेगा से सूचित करते हैं, स्टेरेडियन को एसआर से सूचित करते हैं। नेक्स्ट है कि दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कितना होता है, जिसे हम लोग देख सकते हैं, तो 3900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम के बीच होती है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। याद रखिएगा दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम के बीच होती है। हमारे साथ ना होगा तो एक बार मन ही मन बोल लीजिएगा, याद हो जाएगा। नेक्स्ट है, चूँकि ये इलेक्ट्रीशियन से पूछे जाने वाले क्वेश्चन बिना बोले हुए दिमाग में तो जाएगा नहीं, तो एक बार बोलते चलना है, ठीक है। नेक्स्ट है कि इल्यूमिनेशन की इकाई MKS पद्धति में क्या होती है। कह रहा है कि इल्यूमिनेशन की इकाई MKS पद्धति में क्या होती है, तो ऑप्शन नंबर बी लक्स होती है। क्या होती है जी, लक्स होती है। आगे नेक्स्ट नंबर सवाल बिल्कुल एकदम धुआं करते चलिए, छोड़ना नहीं है इस बार एग्जाम में। नेक्स्ट नंबर सवाल है कि किसी लैंप की दक्षता किस में मापी जाती है। अभी हम ऊपर चिल्ला के पढ़ा रहे थे कि लैंप की दक्षता ल्यूमेन वाट में 20 से 40 वाट ऐसे बोलते थे ना, तो ल्यूमेन वाट में मापी जाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। नेक्स्ट सवाल है स्टेरेडियन। चलिए हम लोग स्टेरेडियन के बारे में घन कोण पढ़े थे ना, घन कोण का स्टेरेडियन। तो स्टेरेडियन की संख्या आर अर्धव्यास के गोले में कितनी होगी, तो ऑप्शन नंबर बी 4 पाई स्टेरेडियन होगी। कितनी होगी जी, 4 पाई स्टेरेडियन होगी। नेक्स्ट नंबर सवाल कि किस इकाई में इल्यूमिनेशन की तीव्रता मापी जाती है। इल्यूमिनेशन की तीव्रता देखिए अभी भी हम लोगों ने पढ़ा, तो ल्यूमेन स्टेरेडियन में मापी जाती है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। नेक्स्ट सवाल है कि यदि पृष्ठ स्रोत पर नम्बर हो तो पृष्ठ पर इल्यूमिनेशन दूरी के वर्ग और cos थीटा के गुणनफल के बीच कर्मानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। मैं फिर से क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ कि
कि यदि पृष्ठ स्रोत पर नमर हो तो पृष्ठ पर इल्यूमिनेशन दूरी के वर्ग और cos थीटा के गुणनफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। सवाल क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन इल्यूमिनेशन का दूसरा नियम है। इल्यूमिनेशन का दूसरा नियम लेबर्ट का कोसाइन नियम है। लेबर्ट का कोसाइन नियम है। नेक्स्ट नंबर सवाल है, क्या कारण है कि ताप दीप्त लैंपों में वायु रहित कांच के बल्ब का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा तीनों। यह धारा का संवहन रोकता है, यह फिलामेंट पदार्थ का ऑक्सीकरण होने से रोकता है, यह विकिरण द्वारा तापमान के कम होने को रोकता है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल है, और टंगस्टन का ताप आपसे पूछा जाएगा तो 3370 डिग्री सेल्सियस तक होता है। कितना होता है जी? टंगस्टन का ताप 3370 डिग्री सेल्सियस तक होता है। और कांच के बल्ब में निष्क्रिय गैस का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि कांच के बल्ब में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है, तो निष्क्रिय गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट सवाल, क्या कारण है कि ताप दीप्त लैंपों में फिलामेंट में टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी होगा। ए और बी दोनों। इसमें कंपन को सहने के लिए पर्याप्त यांत्रिक सामर्थ्य होती है, इसका गलनांक ऊंच होता है। चलिए आगे हम नेक्स्ट सवाल क्या कर रहा है कि किस कारणवश लैंप के फिलामेंटों के लिए कार्बन का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका भी सही है। इसका तापमान गुणांक ऋणात्मक होता है, यह उच्च तापमान पर विघटित हो जाता है और लैंप की आंतरिक सतह को काला कर देता है। इसीलिए इसी कारणवश लैंप के फिलामेंटों के लिए कार्बन का प्रयोग नहीं किया जाता है। आगे बढ़ते चलिए। देखिए इसरो टेक्नीशियन में क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है बाबू। नेक्स्ट है कि किस कारणवश ताप दीप्त लैंप के फिलामेंट के लिए टेंटलम का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका गलनांक टंगस्टन से कम होता है, इसीलिए ताप दीप्त लैंप के फिलामेंट के लिए टेंटलम का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि इसका गलनांक टंगस्टन से कम होता है। नेक्स्ट सवाल, फिलामेंट के कुंडलीकृत क्या कर रहा है कि फिलामेंट के कुंडलीकृत आकार में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह बल्ब का फिलामेंट और पृष्ठ क्षेत्रफल की ऊष्मा का अपव्यय को रोकती है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। सवाल क्या कर रहा है 43 कर रहा है कि निम्न में से कौन से ताप दीप्त लैंप की दक्षता है। निम्न में से कौन से ताप दीप्त लैंप की दक्षता। तो दीप्त लैंप की दक्षता अभी हम लोगों ने बोला 18 ल्यूमेन वाट है। कितना है जी? 18 ल्यूमेन वाट है। नेक्स्ट नंबर सवाल है, कितनी देर के बाद सोडियम वाष्प लैंप अपनी पूरी चक्कर देता है। वो देता है 10 से 15 मिनट के बाद देता है। 10 से 15 मिनट के बाद सोडियम लैंप शादी ब्याह में आप लोगों ने देखा होगा। 10 से 15 मिनट के बाद उसमें पूरी तरीके से लाइट आता है। यह पूर्ण संचालन में थोड़ा समय लेता है और इसकी दक्षता 40 ल्यूमेन वाट होती है और यह एक वर्णीय पीले रंग का प्रकाश उत्सर्जित करता है और इसकी औसत आयु 3000 कार्य घंटे होती है और 220 वोल्ट पर संचालित होती है। देखिए इस एक क्वेश्चन से इतना माने चीर फाड़ कीजिएगा नहीं तो याद होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए इसे। चलिए आगे आ जाइए 45 नंबर। नेक्स्ट ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन सोडियम वाष्प लैंप की दक्षता दर्शाता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा ऊपर, तो 40 ल्यूमेन वाट जो है सोडियम लैंप की दक्षता दर्शाता है और इसकी औसत आयु 3000 घंटे होती है। बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, दिमाग में सेट कर लीजिए। पूछा जाएगा कि सोडियम वाष्प लैंप की दक्षता तो 40 ल्यूमेन वाट और इसकी औसत आयु कितना है, तो 3000 घंटे होती है। बिल्कुल राइट। आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पुनः सोडियम विसर्जन लैंप में कितने देर के बाद स्टार्ट होगा जब उसकी सप्लाई में बाधा पड़ जाए। ये होगा आपको 15 से 20 मिनट के बाद सोडियम विसर्जन लैंप स्टार्ट। चूँकि ये स्टार्ट भी होता है तो इसे लाइट देने में 10 से 15 मिनट लग ही जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाता है। नेक्स्ट है, कितने घंटे की औसत आयु वाला सोडियम वाष्प लैंप है। अभी हम लोगों ने ऊपर गल्ला फाड़ के पढ़ा, आप लोगों ने हमारे साथ भी पढ़ा होगा। तो 3000 घंटे। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। और इसी के साथ आज की कार्यवाही समाप्त होती है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा तो ज़रूर ही लगा होगा, दाया माया लगता है तो एक लाइक कर दीजिए, दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगला वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए। बेस्ट ऑफ लक। रिवाइज करते रहिए।